उत्तर प्रदेश में महिला आयोग में महिला अध्यक्ष का पद बहुत समय से खाली था, जिसको बबीता चौहान के रूप में भरा गया है। आखिर क्या उनकी प्राथमिकता होंगी इस महिला आयोग में ज्वाइन करने के बाद? बबीता जी, बहुत बहुत पहली बात तो आपको कांग्रेचुलेशन, आपने पद ज्वाइन किया है। क्या प्राथमिकता होंगी आपकी, आप इस पद पर पहुंची हैं, महिला आयोग के इस अध्यक्ष पद पर? जी बिल्कुल, जैसा आप समझ ही रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि महिला आयोग का पद पे मैं पहुंची हूं, तो निश्चित रूप से महिलाओं को सशक्त करने की जिम्मेदारी मेरी भी है। और जहां उनको मेरी ज़रूरत होगी, वो किसी भी फील्ड में, चाहे कानून के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, चाहे शिक्षा के में है, जहां भी उनको मेरी ज़रूरत है, मैं हर वक्त, मैं और मेरी टीम उनके साथ है। जिस तरीके के मामले उत्तर प्रदेश में आते हैं, चाहे वो रेप के मामले हो, छेड़खानी के मामले हो, यहाँ पर एंटी रोमियो स्क्वाड भी, हर तरीके की व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद भी आंकड़े बढ़ते जाते हैं। इसको लेकर कोई स्ट्रैटेजी बनाई है या आपका प्लान है कुछ करने का, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी कि इतने कड़े कानून के साथ माननीय योगी जी, जो उन्होंने इतना इतना प्रयास कर रहे हैं इन सबको रोकने के लिए, अगर इसके बावजूद भी कोई घटना होती है तो ये विकृत मानसिकता के लोग ही हो सकते हैं जो इस तरह की घटना करेंगे, जिनको जानकारी शायद नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि हम इनको कैसे रोक पाते हैं। तो उसमें अपने महिलाओं के बीच में जाके थोड़ा उनको अवेयर करने की शायद मुझे लगता है ज़रूरत है। मैं महिलाओं के साथ साथ मैं पुरुषों की भी बात कर रही हूँ। हो सकता है उनको भी कानून की जानकारी ना हो और वो इस तरह की घटनाएं कर जाते हों, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम देखेंगे और सबको संज्ञान में लेंगे और फिर उस पर कुछ ना कुछ ऐसा प्लान तैयार करेंगे कि आगे इस तरह की घटना ना हो पाए। कई मामलों में देखा जाता है, जैसे अयोध्या का मामला हुआ और या कन्नौज का मामला, कई रसूखदार ऐसे होते हैं जो रेप के मामलों में आ जाते हैं, मासूम बच्चियों के साथ छेड़खानी के मामले आते हैं। ऐसे केसेस को आप अगर देखती हैं तो किस तरीके की कार्रवाई आपको लगता है और आपकी नज़र से क्या होना चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल कहूँगी, मेरी नज़र से क्या, वैसे भी जो अगर दोषी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और फिर आज मैंने पदभार संभाला है अपना, तो मैं देखती हूँ कि कौन कौन से काम पेंडिंग पड़े हैं, कौन सी फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं। निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, सबको मिलता भी आया है। लेकिन अगर कहीं कोई चूक है भी तो मैं निश्चित विशेष रूप से व्यक्तिगत तौर पर वहाँ पहुँचूँगी। आप आगरा से आती हैं, बेबी रानी मौर्य जो हैं वो मंत्री, वो भी आगरा से हैं। महिला की एक तरीके से मंत्री, और फिर आप आगरा से, तो आगरा का कनेक्शन क्या महिलाओं से जुड़ा हुआ या अध्यक्ष से आप मानती, किस तरीके से कनेक्शन है दोनों जगह? नहीं, बेबी रानी जी भी मेरी बड़ी बहन है और वो तो बहुत बड़ी नेता हैं। तो ऐसा नहीं है, बेबी रानी जी को मैं ये नहीं कह सकती कि वो आगरा की हैं, क्योंकि वो तो पूरे हिंदुस्तान की हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की हैं। लेकिन कनेक्शन की बात नहीं है, ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि हम लोग शायद ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, चाहे वो सोशली, चाहे वो महिलाओं के लिए काम करने में। वैसे भी आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैं अब से नहीं, मैं लगभग पिछले 20 साल से ही मैं और मेरा परिवार इस तरह के काम कर रहे हैं, क्योंकि हम एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है लायंस क्लब, जिसके माध्यम से हम ये सारे काम करते हैं। तो मेरे लिए कोई बहुत नया फील्ड नहीं है, क्योंकि मैंने राजनीति को भी समाज सेवा के रूप में ही अडॉप्ट किया है। और मुझे लगता है कि मेरे संगठन ने मुझ पर विश्वास करके मुझे थोड़ा बड़ा दायित्व दिया है, तो शायद मैं ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँगी और अच्छे काम कर पाऊँगी। आखिरी सवाल है कि अपर्णा यादव का नाम बार बार आ रहा है, उपाध्यक्ष पद पर उन्होंने नियुक्ति हुई है, लेकिन आज सब लोगों ने ज्वाइन किया, आपके 25 सदस्य हैं, आप लोग हैं, आपने खुद ज्वाइन किया, लेकिन वो नहीं पहुंची हैं। किस तरीके से, आपको कोई जानकारी? नहीं, ये मेरे संज्ञान में बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगता है वो ज्वाइन करेंगी कि नहीं करेंगी? नहीं, क्यों नहीं करेंगी? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? करेंगी। कोई नाराजगी की बात ऐसी आप? नहीं, बिल्कुल कोई नाराज़गी की बात मेरे संज्ञान में तो बिल्कुल भी नहीं है। ज्वाइन करने से पहले जो प्रोटोकॉल होता है, क्या उन्होंने फॉलो कर दिया? जो लेटर होता है भेजना, या जो फ़ोन कॉल से संपर्क होता है, इस तरीके कोई बातचीत हुई? वो यहाँ ऑफिस से किया होगा सबने उनसे, जो मैं अभी आपके सामने ही तो मैं आई कोई हूँ, जवाब आया? तो इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है अभी इस बारे में, है ना। धन्यवाद। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान साफ तौर से मानना है कि अभी जो प्राथमिकताएं हैं महिलाओं को लेकर, वो पूरी की जाएंगी, और इसके साथ साथ ही कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में जहां पर रेप है या छिड़कानी है, उसमें कड़ी कार्रवाई के लिए भी पैरवी की जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।